हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पहला सॉल्ट जिसमें कैटायन और एनायन का हम एनालिसिस करेंगे वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा बच्चों, जो प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं उसमें एम लिखना होता है। मैं आपको ये सीक्वेंस में बताने जा रहा हूं कि प्रैक्टिकल की फाइल तैयार कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से पेज पर क्या क्या लिखना होता है, और साथ ही साथ बच्चों अब हम लेबोरेटरी में चलकर इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म भी करेंगे, कैटायन और एनायन को। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, एम लिखना है। एम क्या लिखा हुआ है, एनालाइज द गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट फॉर द वन एनायन एंड वन कैटायन। अच्छा, ये एम लिखने के बाद अब हमें नेक्स्ट क्या नोट करना है, मटेरियल रिक्वायर्ड, कि इस प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। तो ये मटेरियल है बॉइलिंग ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, मेजरिंग सिलेंडर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, डिलीवरी ट्यूब, कॉर्क, फिल्टर पेपर एंड रिएजेंट्स। ओके, नेक्स्ट पेज पर हम क्या करेंगे बच्चों, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। इनमें हम सॉल्ट को ऑब्जर्व करेंगे कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, और ये सारी प्रिलिमिनरी टेस्ट करने के बाद हम उसको फिर केमिकल टेस्ट के लिए इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले जो सॉल्ट हम आज लेंगे उसकी फिजिकल स्टेट बच्चों सॉलिड होगी, कलर उसका व्हाइट है जैसा कि हमने लैब में ऑब्जर्व किया था। ऑडोर इसका ऑडोरलेस है, इस पे कोई स्मेल नहीं आ रही थी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वो सॉल्युबल था, सॉल्युबल इन वाटर। और जब फ्लेम टेस्ट किया बच्चों इसका तो कोई वहां पर ऑब्जर्वेशन नहीं था, तो नो टेस्ट। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको ना फिजिकल जो इन्वेस्टिगेशंस हैं प्रिलिमिनरी, उनको यहां मेंशन करना है। हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट हम पहले एनायन का टेस्ट करेंगे और फिर कैटायन का। तो पहले एनायन के टेस्ट की थ्योरी क्या है वो समझ लेते हैं। एनायन के टेस्ट में जैसा कि आपको पता है बच्चों, तीन कैटेगरी होती हैं, डाइल्यूट H2SO4 वाले एनायंस, कंसंट्रेटेड H2SO4 वाले एनायंस, और लास्ट में जब इन दोनों का नेगेटिव हो तो फिर फॉस्फेट और सल्फेट होते हैं। तो यहां पर हमने इस सॉल्ट को लिया और उसका डाइल्यूट H2SO4 के साथ उसको मिक्स किया। फिर हमने देखा कि कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, किसी भी तरह की गैस वहां से रिलीज नहीं हुई। तो ये कंफर्म हुआ कि एनायन जो इस कैटेगरी का डाइल्यूट H2SO4 वाला वो एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं। अब बच्चों हम इसको सॉल्ट को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ टेस्टिफाई करते हैं, और फिर जैसे डाइल्यूट H2SO4 उसमें मिलाते हैं उसमें से गैस निकलने लगती है, और वो पंजेंट स्मेलिंग है। तो पंजेंट स्मेलिंग गैस है, इसका मतलब उसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है और इस ग्रुप के एनायन प्रेजेंट है। सेकेंड पॉइंट, अब हम कंफर्मेटरी टेस्ट लगाते हैं। टेक ए ग्लास रॉड डिप्ड इनटू अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस टेस्ट से में जो गैस निकल रही है, इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर हम क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से डूबा हुआ ग्लास रॉड लेके जाएंगे। व्हाइट फ्यूम्स ऑब्टेन होगी तो Cl कंफर्म्ड। अब और कंफर्मेटरी टेस्ट लगाते हैं क्लोराइड के, कि ये तो इन्फेरेंस तो आ गया कि क्लोराइड है। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो इसमें जो सॉल्यूशन है सॉल्ट का, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल था, तो उस सॉल्यूशन को, यहाँ सोडा एक्सट्रैक्ट इसलिए लिखा हुआ है कि जो सॉल्युबल नहीं होते हैं उनको सोडा एक्सट्रैक्ट बना के फिर सॉल्युबल किया जाता है। तो अपना तो उसी में सॉल्युबल था वाटर में, तो डाइल्यूट HNO3 के मिला के फिर उसके अंदर मिलाया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो ये मिलाते ही व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, इसका मतलब जो क्लोराइड आयन है वो कंफर्म। नेक्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है बच्चों क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इसको परफॉर्म करने के लिए सॉल्ट लिया और सॉल्ट को K2Cr2O7 के साथ मिक्स किया और फिर उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया। ये करते ही उसमें से रेड वेपर्स आने लगे, तो ये कंफर्म हो गया नेक्स्ट टाइम पे कि क्लोराइड ही है, और ये जो रेड वेपर्स बन रहे हैं ये क्रोमाइल क्लोराइड के बन रहे हैं। अब ये जो रेड वेपर्स बन रहे हैं बच्चों, इनको NaOH में पहले डिसॉल्व करें तो सॉल्यूशन येलो हो जाएगा, कारण उसमें बन जाएगा आपका
Na2CrO4। फिर बच्चों इस येलो सॉल्यूशन के अंदर ही हमें पहले इसको एसिडिफाइड कर लेना है एसिटिक एसिड से, और फिर मिलाना है उसके अंदर लेड एसीटेट, और लेड एसीटेट मिलाते ही येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा लेड क्रोमेट का, तो क्लोराइड कंफर्म है। ठीक है बच्चों, अब ये तो कंफर्मेटरी टेस्ट हो गए। और बच्चों हमने देखा कि सारे टेस्ट जो हुए उनमें क्या क्या केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। उसमें पहली रिएक्शन ये है कि NaCl H2SO4 से रिएक्ट करके Na2SO4 बनाएगा और HCl गैस रिलीज होगी। ठीक है ना, इसी गैस की स्मेल पंजेंट होगी और ये कलरलेस गैस है। जब हम इस टेस्ट ट्यूब के मुंह के ऊपर NaOH से भीगी हुई ग्लास रोड लेके जाते हैं तो दोनों में रिएक्शन हो जाती है, एसिड बेस रिएक्शन, और व्हाइट कलर के फ्यूम्स निकलने लगते हैं जो कि अमोनियम क्लोराइड के। ये पहला कंफर्मेटरी टेस्ट था। दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो उसके रिएक्शन इस तरह से हैं कि जो क्लोराइड आयन है वो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, AgCl का प्रेसिपिटेट। इस AgCl प्रेसिपिटेट को जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करेंगे तो वो सॉल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट है। सॉल्यूबल होने का कारण है ये कॉम्प्लेक्स बनना। ये जो सिल्वर का कॉम्प्लेक्स है अमोनिया के साथ, ये वाटर सॉल्यूबल है। नंबर थर्ड, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में क्या होगा कि जो क्लोराइड आयन है आपका वो K2Cr2O7 से H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा बच्चों, और रेड कलर की वेपर्स बनाएगा जिसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। अब इस क्रोमाइल क्लोराइड वेपर को जब NaOH में डिसॉल्व करते हैं बच्चों तो सोडियम क्रोमेट बनता है, येलो कलर का सॉल्यूशन हो जाता है, और जब इसी के अंदर लेड एसीटेट मिलाया जाता है तो लेड क्रोमेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन है जो कि थ्योरी का पार्ट है, और अब देखते हैं लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं इस टेस्ट को, यानी Na क्लोराइड के टेस्ट को। तो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री लैब में आ गए हम और सॉल्ट एनालिसिस करेंगे, कैटायन एनायन का डिटेक्शन, ग्रुप वाइज डिटेक्शन करते हैं जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा है, और स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने थ्योरी में स्टेप्स स्टडी किए हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए हम पहले एनायन का डिटेक्शन करेंगे, यानी कि एसिडिक रेडिकल्स का, और फिर कैटायन का डिटेक्शन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम एक सॉल्ट ले रहे हैं। ये सॉल्ट में किस तरह के आयन प्रेजेंट है वो हम एक्सपेरिमेंट से चेक करने वाले हैं। तो ये सॉल्ट है, व्हाइट कलर का है, देख रहे हैं, ऑडोर इसमें कुछ नहीं है। और अब इसको एनायन रेडिकल्स के डिटेक्शन के लिए जो स्टेप्स हैं कि पहले हम डाइल्यूट H2SO4 में से चेक करेंगे, फिर कंसंट्रेटेड से, और फिर नहीं होगा तो सल्फेट और फॉस्फेट के लिए टेस्ट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्ट लेता हूं और इस सॉल्ट को डाइल्यूट H2SO4 में डिसॉल्व करता हूं। इनसॉल्युबल सॉल्ट वैसे सिलेबस में है नहीं, तो हम मोस्टली वही सॉल्ट लेंगे बच्चों जो सॉल्युबल हैं किसी न किसी रिएजेंट में या वाटर में। जैसा आप देख रहे हैं यहां पर ये डिसॉल्व हो गया है। अब कलर चेंज देख रहे हैं तो इसमें ना तो कोई कलरफुल कोई गैस रिलीज हो रही है, नहीं कोई फ्यूम्स बन रहे हैं, और नहीं कोई स्मेल आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डाइल्यूट H2SO4 वाले एनायंस एब्सेंट है। ठीक है, तो हम इसको रख देते हैं साइड में, और अब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 वाले जो रेडिकल्स हैं उनको चेक करेंगे, उनको टेस्ट करेंगे। तो मैं अगेन थोड़ा सा सॉल्ट ले लेता हूं। कंसंट्रेटेड H2SO4 में ये डिसॉल्व किया है और ये इसमें भी डिसॉल्व है। कोई कलर वाली गैस तो रिलीज नहीं हो रही है, लेकिन एक पंजेंट स्मेलिंग गैस इसमें से फील हो रही है, बहुत इरिटेटिंग है। तो डेफिनेटली इसमें क्लोराइड हो सकता है। तो इस क्लोराइड को
अब हम कंफर्म करने के लिए इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई एक रॉड ले जाएंगे, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भीगी रॉड ले ली, इसमें से अब आप देखिए ये फ्यूम्स आप देख पा रहे होंगे, ये फ्यूम्स निकल रहे हैं अमोनियम क्लोराइड के। अमोनियम क्लोराइड के जो फ्यूम्स निकल रहे हैं वो इसलिए हैं कि सॉल्ट और कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन हुई और HCl गैस बनी। वो HCl गैस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट की और अमोनियम क्लोराइड बना, जो कि व्हाइट कलर के फ्यूम्स देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने प्रिलिमिनरी टेस्ट से ये चेक कर लिया कि इसमें क्लोराइड आयन हो सकता है। तो अब इसको हम कंफर्म करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट लगा के। तो एक टेस्ट ट्यूब में मैं थोड़ा सा सॉल्ट लूंगा जो कि गिवन है, उसमें थोड़ा सा HNO3 मिलाऊंगा, ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, ये ऐड करूंगा और ये सॉल्ट इसमें डिसॉल्व हो गया है। नाउ हम कर रहे हैं सिल्वर क्लोराइड टेस्ट। तो सिल्वर क्लोराइड टेस्ट के लिए पहले मैंने सॉल्ट लिया, सॉल्ट में HNO3 मिलाया और HNO3 के बाद अब मैं इसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड कर रहा हूं बच्चों। तो आपको जैसा पता है सिल्वर नाइट्रेट से जब रिएक्शन होगा सॉल्ट का जिसमें क्लोराइड है, तो आप देख रहे हैं कितना शानदार ब्रिलियंट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट से ये कंफर्म हो गया था कि हमारे सॉल्ट में ना क्लोराइड प्रेजेंट है, कि व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया था। लेकिन फिर भी हम कंफर्मेशन के लिए एक टेस्ट और करेंगे और वो है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड एक कंपाउंड है CrO2Cl2 जिसका रेड ब्राइट रेड कलर होता है। इसके लिए हम सॉल्ट लेंगे टेस्ट ट्यूब में, ये होल्डर से इसको होल्ड किया मैंने और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट लिया। और बच्चों ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ऑरेंज कलर का सॉलिड है, इसको ऐड करना है थोड़ा सा पिंच करके। ये मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड कर लिया और अब मैं इसमें ऐड करूंगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद इसको थोड़ा हीट करेंगे। ठीक है, वैसे हल्का हल्का रेड कलर आने लगा है, अब देखिए हीट करते हैं इसको। जैसे हम सॉल्यूशन को हीट करेंगे इसमें से रेड फ्यूम्स निकलना शुरू हो गई है। देख लीजिए रेड फ्यूम्स का निकलना ये कंफर्म कर रहा है कि क्रोमाइल क्लोराइड बन रहा है। नेक्स्ट बच्चों, अब हम कैटायन का टेस्ट करेंगे और कैटायन के टेस्ट के लिए जैसा कि आपको पता है 7 ग्रुप्स होते हैं, तो ग्रुप वाइज सीक्वेंस में करना होता है। सबसे पहले 0 ग्रुप के लिए टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो 0 ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट में NaOH सॉल्यूशन ऐड करेंगे और जैसे ही ये सॉल्यूशन ऐड किया उसमें से कलरलेस गैस अमोनिया के जैसे स्मेल आने लगी। तो ये इन्फेरेंस हुआ कि 0 ग्रुप का कैटायन प्रेजेंट है और वो अमोनियम आयन हो सकता है। अब हम इसका कंफर्मेटरी टेस्ट लगा रहे हैं। तो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए क्या करेंगे बच्चों कि टेस्ट ट्यूब से ना गैस निकल रही है, तो हम कंसंट्रेटेड HCl से भीगी हुई ग्लास रोड को इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर ले जाते हैं। तो वहां से डेंस व्हाइट फ्यूम्स बनने लगते हैं और ये व्हाइट फ्यूम्स का बनना ये कंफर्म कर रहा है कि अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव प्रेजेंट है, क्योंकि वो अमोनियम क्लोराइड के फ्यूम्स बन रहे हैं। और नेक्स्ट है बच्चों एक और कंफर्मेटरी टेस्ट जिसे नेस्लर्स रिएजेंट से परफॉर्म करते हैं। जो गैस निकल रही है टेस्ट ट्यूब से, अगर उसको नेस्लर रिएजेंट से पास करते हैं तो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है जो अमोनियम आयन को कंफर्म करता है। या हम सॉल्यूशन के अंदर ही अगर नेस्लर रिएजेंट मिला दें तो उसके अंदर रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनना यह करता है कि अमोनियम कंफर्म्ड है। इसकी रिएक्शंस क्या होगी बच्चों, तो रिएक्शंस इस तरह से कि अमोनियम क्लोराइड
NaOH से रिएक्ट करता है और वो डिकम्पोज करता है और अमोनिया बनती है। ये अमोनिया फिर HCl से रिएक्ट करती है और व्हाइट कलर के फ्यूम्स अमोनियम क्लोराइड बनाती है। और यह है नेस्लर्स रिएजेंट बच्चों, K2HgI4। ये NaOH या KOH की प्रेजेंस में अमोनिया से रिएक्ट करता है और ये मिलन्स बेस बनाता है जिसका ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है। तो इसका बनना ये कंफर्म करता है कि अमोनियम आयन प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये सब मेंशन करना, आपको रिएक्शंस भी मेंशन करनी, स्टेप्स भी जो कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन है वो सारे के सारे मेंशन करने हैं। अब हम कैटायन कंफर्म करते हैं कि इसमें कौन सा कैटायन प्रेजेंट है। तो जैसा आपको पता है कैटायंस को बेसिक रेडियल कहा जाता है और इनको हम 7 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है। और इसके लिए हमें सबसे पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना होता है। ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के कई स्टेप्स हैं जैसे हमने बताए हैं। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के लिए एक बड़ी टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ेगी और जो सॉल्ट आपको दिया गया था वो सॉल्ट 1 ग्राम के आसपास मैंने इसमें ले लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसको डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करके चेक करूंगा। ठीक है, ये डिस्टिल्ड वाटर है और इसमें मैं डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर रहा हूं। आप देखिए एकदम क्लियर सॉल्यूशन बन गया है। ये इसमें डिसॉल्व है यानी कि वाटर सॉल्युबल है। और इसी क्लियर सॉल्यूशन की हेल्प से अब हम बच्चों इसमें टेस्ट करेंगे कि कौन से कैटायन हो सकते हैं। तो सबसे पहले 0 से शुरू करते हैं, है ना। 0 से शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं इस OS का थोड़ा सा 1-2 ml सॉल्यूशन लूंगा और इसके अंदर NaOH मिलाऊंगा। ठीक है, ये NaOH सॉल्यूशन है, इसको ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद इसको स्मेल करेंगे तो हल्की सी अमोनिकल स्मेल आ रही है। अब अगर अमोनिकल स्मेल आ रही है तो 0 ग्रुप का कैटायन अमोनियम हो सकता है। इसको टेस्ट करने के लिए मैं सॉलिड सॉल्ट का हेल्प लेने वाला हूं। तो एक अलग टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉलिड सॉल्ट लेते हैं और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भीगा हुआ रॉड इसके ऊपर ले जाके देखते हैं। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मैंने इसमें डिप किया और इसके तो बच्चों हमने एक तो कर लिया है कंफर्मेटरी टेस्ट रॉड से। जब हमने देखा कि फ्यूम्स बन रहे थे तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन ये कंफर्म कर रहा था कि ग्रुप 0 का कैटायन अमोनियम अवेलेबल है। एक और कंफर्मेटरी कर लेते हैं तो ये हमें डेड श्योर कर देगा कि हाँ 0 ग्रुप का कैटायन प्रेजेंट है। और उस ये जो टेस्ट है नेस्लर्स रिएजेंट वाला टेस्ट है। तो इसके लिए मैं ओरिजिनल सॉल्यूशन थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में लेता हूं और बच्चों अब मैं इसमें नेस्लर्स रिएजेंट मिलाता हूं। ये नेस्लर्स रिएजेंट है अमोनियम आयन के लिए। तो अगर इसको मिलाएंगे और प्रेसिपिटेट बनेगा कुछ रेड ब्राउन तो ये कंफर्म कर देगा कि ये देखिए कितना शानदार ब्रिलियंट आपका प्रेसिपिटेट बना है। और ये प्रेसिपिटेट बनना कंफर्म कर रहा है कि अमोनियम आयन प्रेजेंट है। और ये जो प्रेसिपिटेट बनाता है इसको मिलन्स बेस कहा जाता है बच्चों, जिसका फार्मूला NH2HgOHgI होता है। तो इस तरह से बच्चों ये फाइनलाइज हो गया कि जो सॉल्ट हमें गिवन था वो अमोनियम क्लोराइड था। कि पहले फेज में हमने जब रेडिकल
चेक किया नेगेटिव तो वो क्लोराइड निकला, और जब कैटाइन चेक किया तो वो अमोनियम निकला। नेक्स्ट बच्चों, अब हमें क्या करना है, रिजल्ट लिखने हैं। तो रिजल्ट में क्या लिखना होता है इस पेज पर कि फॉलोइंग आयंस आर प्रेजेंट इन गिवन सॉल्ट। हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली है और हमें पता चला कि एनाइन जो था वो क्लोराइड है, कैटाइन जो है वो अमोनियम आयन है। ठीक है बच्चों, तो ये था फर्स्ट सॉल्ट का एनालिसिस। अगले वीडियो में बच्चों हम नेक्स्ट सॉल्ट का एनालिसिस लेके आएंगे और वो होगा लेड एसीटेट का एनालिसिस। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।